सा आपको भी बता देते हैं। व्रत और नियम की बात अपन ने करें, कल हमने आपको बताया था उपवास एक ऐसी चीज़ है या ऐसा व्रत है जिसके माध्यम से हमारा तन, मन और वचन सभी स्वस्थ होता है। समाधि मरण उत्साह दीपक नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि उपवास रूपी अग्नि में सारे के सारे रोग जलकर का भस्म हो जाते हैं, शारीरिक रोग। और यदि वो रोग भस्म ना भी हो पाए तीव्र कर्मिक उदय से, तो उतनी पीड़ा नहीं देते जितना कि हमेशा भोजन करने वाले को पीड़ा देते। इसीलिए अपने आप उपवास व्रत की चर्चा है। तो उपवास करने से भले हमें डर लगता है, किंतु वास्तव में शारीरिक शुद्धि का सबसे श्रेष्ठतम उपाय है उपवास करना। उपवास कैसे करें? आज बहुत सारे श्रावक हमारे पास श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने मन बनाया कि हमें उपवास करना है। जन 10 व्रतों के 10 दिनों में हम एक उपवास कर सकते हैं, अथवा लोग 3-3, 4-4, 5-5 उपवास लगातार कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस साधना को लगातार अपने एक जीवन का अंग बना लें और 15 दिन में एक उपवास करें अथवा महीने भर में एक भी उपवास करें। तो आयुर्वेद ग्रंथ कहता है महीने में 2 उपवास आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है। घर में आपको चक्की होती है, आटा चक्की, उसको भी कुछ दिन आराम दे करके उसके पहिए निकाल के उसमें टाँके वगैरह लगाते हैं तो वो पुनः आपके लिए अच्छा काम करने लगता है। और क्या होता है, उपवास के समय में हमारे शरीर से एक प्रकार का ऐसा स्राव होता है या ऐसे जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। विज्ञान भी इस विषय में बहुत सारी बातें बताता है। अभी एक जगह हमने पढ़ा, महाराज जी ने कल आपको बताया था कि कैंसर जैसी बीमारी उपवास करने से दूर होती है। इसलिए अगर हम इतने दिनों साधना कर रहे हैं, हमारा अभ्यास है, फिर भी महाराज एक आसन तो कर लेते हैं, उपवास करने में डर लगता है। एक आसन तो हम लोग भी कर रहे हैं, जो छोटे छोटे महाराज जो हैं, हम तो अभी जब संघ में हम आए थे उस समय हमारी उम्र 19 वर्ष की उम्र थी और उसी समय हमने एक बार भोजन करना प्रारंभ कर दिया था। जब इस छोटी आचार्य ने तो 22 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली थी और उस समय से वो एक बार भोजन कर रहे हैं। तो ऐसी धारणा नहीं है कि एक बार भोजन करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शरीर वैसा एडजस्ट कर लेता है, वैसा अपनी अनुकूलता से अपनी बॉडी बना कहना है वो मानसिकता बनती है, तो वैसा शरीर भी अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। इसलिए आपको लगता है मैं उपवास कैसे करूं, पता नहीं क्या होगा। तो लोगों ने पूछा महाराज आप कह रहे थे हम आपको उपवास करा देंगे, कोई ट्रिक बता दो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देते हैं भैया, जैसे कल किसी को उपवास करने का मन है, साधना कि हम कैसे उपवास करें। सबसे पहला कारण है इसमें संगति का असर पड़ता है। यहाँ पर आप रहोगे तो हम उपवास की प्रेरणा देंगे और घर में आप जाओगे तो वो खाने की प्रेरणा देंगे। आप उपवास करना भी चाहो ना तो आपके जीवन साथी कहेंगे देखो तुम भी महाराजों की बातों में आ गए। अपना शरीर अपने को देखना है, बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा, कम से कम पानी तो ले लो। अब पानी अकेले में कैसा चलेगा, 1 गिलास दूध और ले लो। अब दूध अकेले में कैसा चलेगा, 1 पौवा काजू और ले लो। अब वो पता नहीं क्या होगा, भगवान को आपका अनुभव आप ही लोग जानते हैं, लोग बताते हैं। लेकिन इसमें तो थोड़ा दृढ़ ये होना पड़ेगा कि हम संकल्पबद्ध होकर करें, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई हमारे पास है वो है संकल्प शक्ति। आज जैसे लिखा है का मूक माटी में तन का बल तो तनक सा होता है, किंतु मन का बल मन बराबर होता है। मन बराबर यानी एक मन होता है 40 किलो। पहले मन चलते थे ना, तो मन का बल तो मन बराबर होता है, तन का बल तो तनक सा है। शरीर की शक्ति मोक्ष मार्ग में उतनी कार्यकारी नहीं होती जितनी मन की शक्ति कार्यकारी होती है। अगर आपको करना है तो जैसे अभ्यास नहीं है, डर लगता है, तो जैसे कल आपने मन बना लिया चतुर्दशी को मुझे उपवास करना है, तो पहले आप 4 बजे तक का उपवास ले लें। कल हम 4 बजे तक उपवास करेंगे। फिर अगर हमारी हिम्मत नहीं रही एकासन कर लेंगे और हिम्मत थोड़ी बनी रही 19-20 तो दूध पानी वगैरह जो आप लेते वो ले लेंगे। और यदि लगा नहीं हम कुछ कभी लगी नहीं रही भूख प्यास, तो पूरे तरह उपवास आप कर लेंगे। एक बार अगर आपने कर लिया, इतना आत्मविश्वास आपको जग जाएगा कि हम वास्तव में उपवास कर सकते हैं। अपने आप आपको 9-10 बजे थोड़ा सा 10 बजे नहीं 11 बजे आपको थोड़ी सी इच्छा होगी, लेकिन वो आधे घंटे का समय आपने यहाँ पर बैठ करके जाप कर लिया या कुछ कर लिया तो वो समय टल जाएगा। फिर आपको भूख की वेदना नहीं सताएगी। हाँ, कमजोरी थोड़ी लग सकती है और रात में ऐसी नींद आएगी जिसको कभी नींद नहीं आती उसको नींद आ सकती है। कई बार लोगों को उपवास में नींद नहीं आती है, ऐसा भी होता है। क्यों कारण है कि वो दिन में सो लेते हैं और दिन में ज़्यादा बातें करते हैं तो उसके माध्यम से हो जाता है। और जिसको पित्त वगैरह भड़कता हो वो 1, 2, 3 गिलास पानी ले लो। यदि आपको उपवास करना भी है तो
पूरा निर्जल उपवास नहीं बनता तो मात्र गर्म पानी आप 2-3 गिलास ले लो, वो भी दोपहर को 1:30-2 बजे, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। हर श्राविका को हमारा कहना, जो श्रावक श्राविका है जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, उनको तो पक्का मन बनाना चाहिए। अब आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डेथ की कला हमें सीखना है। और मरने की कला सीखना हो तो सबसे पहले उपवास करना सीखो। जो उपवास करना सीख जाएगा उसको कभी मरने से डर नहीं लगता। पहले हमें बहुत डर लगता था कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन जब से उपवास करने लगे लगता कुछ नहीं, चुटकी में अपन सब कुछ कर सकते हैं। नमे मृत्यु कुतो भीतर, मरने से कभी डरने वाली बात ही नहीं है। और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 36 दिन की संलेखना ली थी। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने देखो ज्येष्ठ के महीने में अंत में 4 उपवास उनके हो गए, क्योंकि एक मन को मनाना है। शरीर तो अपने आप हमारा मान जाता है। शरीर की भूख कितनी है बताओ? थोड़ी सी। जितनी भूख है वो किसकी है बताओ? मन की ही भूख है। और वो दिन आप मंदिर में निकाल दो तो आपको पता मिले। महाराज दुकान जा सकती क्या नहीं? देखो दुकान वगैरह ना जाए तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। फिर भी उसके बिना खाना बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाओ। आचार्यों ने लिखा स्नान भी नहीं करना उपवास के दिन। फिर महाराज पूजन पाठ कैसे करें? तो 1 बाल्टी पानी से नहाते थे, एक नैपकिन को गीला करो, उससे पूरे शरीर का प्रक्षाल कर लो, पोंछ लो और जाकर के भगवान की पूजन अभिषेक कर सकते हैं। फिर दुकानदारी करना है, ऑफिस जाना है, यदि जाना अनिवार्य है तो चले जाए, बस उसमें नंबर थोड़े कम मिलेंगे तो 75% तो पक्के हैं, ग्रेस तो मिले जाओ 75% नंबर मिलेंगे। और यदि मान लीजिए आप पानी ले लेते हैं तो आपको 60% मिलेंगे। पानी ले लिया, व्यापार भी कर रहे हैं, होना ये थी स्नान नंजन मस्नस्या नाम उपवासी परिहृतिम कुर्यात। उपवास के दिन मंजन भी ना करें, स्नान भी ना करें, ये शिक्षा व्रत के अंतर्गत आता है। जैसे शील उपवास और श्रावक के 2 धर्म बताए हैं, दान पूजा शील उपवास, 4 कर्तव्य जो बताए हैं। उपवास में श्रावक का प्रमुख कर्तव्य, मुनि महाराज ना भी करे तो चल जाएगा, क्योंकि मुनि महाराज का वैसे प्रतिदिन 23 घंटे का तो उपवास है क्या नहीं बताओ? आचार्यों ने लिखा है जो श्रावक रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है, अर्थात पानी भी नहीं पीता, वो श्रावक 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का पुण्य प्राप्त करता है। 1 वर्ष में 6 माह का उपवास का पुण्य मिलता है। किसको? जो रात में 4 प्रकार का भोजन नहीं लेता, पानी भी नहीं पीता। कम से कम इतना मन बनाना, अभी कोई रात में तो पानी नहीं पी रहे, अष्टमी चतुर्दशी हम रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, ये भी संयम हो सकता है। फिर जो 2 बार भोजन करते हैं, 1 बार भोजन करके हम काम चलाएंगे। और शक्ति के अनुसार करना, लेकिन शक्ति हमें प्रकट करनी पड़ेगी। अपन पढ़े अनंत शक्ति हमारे भीतर है। देखो शक्ति को प्रकट करने के लिए देवसात गुरु निमित्त बनते हैं। और जिसको उपवास करना हो बढ़िया 4 बजे तक का नियम ले लेना और 4 बजे हमारे पास आ जाना, फिर हम जाने नहीं देंगे, काम खत्म। पहले हम लोग शिविर लगाते थे, हम लोग भी 23 साल से आचार्य के आशीर्वाद से पृथक विहार हुआ। 22 वर्ष तक पूज्य हमारे प्रशांत सागर जी महाराज जी थे, हम लोग शिविर लगाते थे। उसमें भी जो थोड़े श्रावक होते थे तो हम क्या करते थे, 4 बजे तक का उपवास देते थे। उसके बाद अपने कमरे में बुला के बातों में लगा लेते थे। और जब 5 बज गए तो अब कहाँ जाओगे, बैठ जाओ बेटा, पूरा उपवास कर लो, तो पूरा उपवास वो कर भी लेते थे। वो 1 घंटे का समय होता है, उपयोग आपका डाइवर्ट होगा, भूख नहीं लगती। वो एक पॉइंट होता है, देखना किसी भी कसाय की उदीर्णा का काल होता है अंतर्मूर्त। यदि आपको खाने की इच्छा है, विषय भोगने की इच्छा है, अंतर्मुहूर्त अगर आपने कंट्रोलिंग पावर में ले लिया उसको, फिर आपको 24 घंटे किसी के मन में पाप पैदा नहीं होता। तो अंतर्मुहूर्त उदीर्णा होती, उस समय हमारा संयम उसको कंट्रोल कर लेता है, तो आप बड़ी से बड़ी साधना कर सकते हैं। इसलिए 4 बजे तक का करके देखो, जिसने आज तक उपवास नहीं किया। फिर उसके बाद अभी आज बहुत से लोगों ने, बड़ी हमारी दुकान तो शुरू हो गई चलना, कई लोगों ने भक्तामर के 48 उपवास ले लिए। और कई लोगों ने गणतंत्र वाले की वो उपवास जो एकासन करते थे उपवास का मन बना लिया। हमने कहा बहुत अच्छा हो गया हमारे तो, कि वहाँ पर हम शिविर में जितने आते थे लगभग 50% लोग उपवास लेके जाते थे। और आज कई मुनि महाराज ऐसे हैं जिन्होंने, जो गुना में हमारा शिविर लगा था 2004 में चातुर्मास हुआ था, वहाँ समाज के अध्यक्ष थे पवन कुमार जी। और वो जब उन्होंने उपवास की, हमने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने उपवास करना शुरू किया। बैंक में वो मैनेजर थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। और रिटायरमेंट होने के बाद जब वो हमारा चातुर्मास हुआ और उन्होंने उपवास करना प्रारंभ किया, ऐसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ी। आज वो आचार्य वर्धमान साहब जी के संग में मुनि गुण सागर महाराज जी के रूप में साधनारत हैं। और वो जब हमसे मिले, उन्होंने कहा महाराज मैं अगर आपके पास रह के उपवास करना नहीं सीखता, शायद मैं कभी भी मुनि बनने का भाव नहीं बनाता। तो इसके लिए सबसे बड़ा बाधक कारण हमने जो बताया आपको सुबह, चाय पत्ती वाली चाय। जो लोग चाय का नशा जिनको चढ़ा है, वो कभी भी व्रत नियम संयम की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे कहने पर 3 दिन का आप त्याग कर देना चाय का, फिर 4थे दिन कोई तकलीफ नहीं होगी। 2-3 दिन तो होगी, क्योंकि दीपावली की सफाई जब होती है ना, तो 3 दिन घर में कैसा लगता है,
बैठने की इच्छा नहीं होती, किंतु जब साफ सफाई हो जाती फिर चौथे दिन आराम से पड़ जाओ, आराम से सो। तो 3 दिन शरीर की सफाई होने में लगता है। लोग कहते हैं माइग्रेन है इसलिए चाय पीना पड़ेगा, महाराज बेबी होने वाला है इसलिए चाय पीना पड़ेगा। आपके लिए बीपी हाई का सबसे बड़ा कारण है चाय पत्ती वाली चाय। और हमने जिन लोगों को छुड़ाया है आज तक वो याद रखते हैं, और भले याद रखे ना रखे, महाराज आपने चाय छुड़ाई थी, 3 दिन तो मरने जैसा लग रहा था, बचे कि नहीं बचे। तो उसके बाद इतना आनंद आने लगा। एक श्रावक हमें गड़ा कोटा में था, वो व्यक्ति जंगल के लिए जा रहा था, तो हमने ऐसे उसको कमंडल जब पकड़ाएंगे तब तुम चाय का त्याग करोगे। उसने 7 दिन के लिए माँ चाय का त्याग किया था। उसने बताया 20 साल की मेरी बीमारी इससे ठीक हो गई। उसने वीडियो बना के मोबाइल में डाला है, आप टाइप करेंगे मोबाइल में चाय छोड़ने के फायदे। एक टी-शर्ट वाला लड़का बना, उसने बताया कि मैंने 20 बम्बई तक में डॉक्टरों को दिखा लिया किंतु मेरे पेट की बीमारी ठीक नहीं हुई, नींद नहीं आती थी, उल्टी दस्त, सब उसने उसके मुख से आप सुनिएगा। उसने जो संस्मरण दिया कि 8 दिन में मेरे माँ पूरा स्वास्थ्य लाभ हुआ, मुझे नींद आने लगी, भूख लगने लगी। ये चाय हमारे स्टमक पेट को पूरा बर्बाद कर देती है। आपको लगता है ताजगी आने लगी, किंतु वास्तव में ताजगी नहीं, हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए खराब कर देती है। इसलिए सबसे बढ़िया आपको बताया था सौंठ है, इलायची है, दालचीनी है, और ये इसकी काली मिर्च है। इसका काढ़ा बहुत अच्छा जो आपको शिखर जी में ऊपर मिलता है, वो बढ़िया काढ़ा बनाओ, पियो, नींबू और उसमें डाल दो। फिर क्या कहना, नेचुरोपैथी में अमृता चलता है। संग में जब कभी कोई महाराज के विशेष उपवास होते हैं, अंतराय होता है, तो आतिशी के दिन अमृता चलाओ। अमृता में क्या होता है, गुड़ को पानी में डाल के गला देते हैं, उसमें एक नींबू निचोड़ के गरम गरम पानी जो होता है, इसको कहते हैं नींबू की चाय। ये अगर आप पीना शुरू कर देंगे, इससे भी आपकी सैकड़ों बीमारी दूर होगी। तेंदुखेड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा में एक बार पहुंचे, एक डॉक्टर साहब थे, वो आके हमारे पास रोने लगे। बोले महाराज मैं प्रतिमाधारी हूँ, किंतु मैंने चिकनगुनिया मुझे हो गया था, और आज ये स्थिति में एक रोटी भी मैं नहीं खा पाता, और आगे कैसे व्रतों का पालन होगा। अब उनके कोई परिवारजन हो तो हम उनको नहीं जानते, तो हमने उनको एक ही काम कहा, आप ये गुड़ और नींबू का पानी पीना शुरू करो। 3 दिन उन्होंने गुड़ और नींबू का पानी लिया। चौथे दिन आके इतने गदगद प्रसन्न मुद्रा में, महाराज आज मैंने 4 रोटी खाई और मुझे खुल के भूख लगने लगी, और मेरी गर्मी जो थी वो बहुत शांत हो गई। अब मैं आपसे कोई नियम दे दो। फिर उन्होंने भक्तांबर के उन्होंने 48 उपवास हमसे लिए और बहुत स्वस्थता का अनुभव किया। ये एक ऐसी चीज है, मान लीजिए चाय पियोगे असर नहीं करेगी, दिन में 3 बार आप लो, लेकिन गुड़ और नींबू का पानी लेना शुरू कर दो। आप व्रत नियम संयम में सबसे जो बाधक तक हमारे हैं, पहले उनको अलग करो, अपने आप साधना बढ़ती चली जाएगी। और शरीर तो हमारा ऐसा है, जैसा आप ढालोगे वैसा ढल जाएगा। अब हमें 24 घंटे में भूख कब लगती है, हमें कब भूख लगेगी, माँ 10 बजे। 10 बजे के बाद महाराज शाम को भूख नहीं लगती आपको, हमें कभी शाम को भूख लगती नहीं। अब शरीर उस तरह आदी हो गया। अभी आपको 10 दिन भूख नहीं लगेगी, लेकिन जब 11वें दिन घर पहुंचोगे ना तो भी नहीं लगेगी। लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले चिल्लाएंगे, देखो अब तो खा लो, हो तो गया तब दूसरा, तो जबरदस्ती आप लेना शुरू करोगे। फिर 3 दिन में फिर भूख ऐसी लगने लगी, शाम को 5 बजे घंटी बजे, हेलो हेलो टाइम हो गया, चलो चलो, ऐसा होता है। तो जो हमारी साधना हमने उसको नियमित बनाना। और जिनको उपवास का बहुत अच्छा, ये बहन जी सब कॉफी चाय से और 10 गुना हानिकारक है, क्योंकि उसको माध्यम से जो है उसमें निकोटीन वगैरह जो होता है ना। बाकी क्या होता है, कॉफी लोग उतना नहीं पीते जितना चाय पीते हैं। कॉफी भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। सारी चीज़ें आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल सर्च कीजिएगा। और चूंकि उनको व्यापारिक दृष्टिकोण से पूरा मना नहीं करते, किंतु चाय और कॉफी दोनों हमारे जीवन के बहुत बड़े शत्रु हैं। एलक जी ने एक पुस्तक संकलित की है, साकार करके, उसका नाम जो आपका आहार, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये नशे वाली चीज़ से आप बचेंगे तो आपके द्वारा ग्रहण किए व्रत जो है निर्दोष फल सकते हैं। और उपवास करने का पक्का मन बना लेना तो खूब अच्छा होगा। नहीं बनेगा तो फिर हम बैठे, हमारे पास आना, सब बता देंगे आपको। जब तक हमारे पास आओगे क्लिनिक में तो प्राइवेट ट्रीटमेंट और मिल जाएगा, अभी तो पब्लिक ट्रीटमेंट है। चलिए हैं, हाँ हमारे चल्लक जी चतुर्थ सागर जी कह रहे हैं हमें भी उपवास करना आपने सिखाया था। नहीं वो तो बहुत ज़्यादा, देखो महाराज भी बन गए। और कुछ नहीं, डर निकालना और कुछ नहीं करना, भीतर का भय निकल जाएगा ना तो आप कहोगे महाराज मुझे 2 उपवास करना, मना करते भैया अब नहीं करो। लेकिन जिसका भय, यहाँ भी एक चक्री जी बैठे हैं, गंज यहीं है गोटे गाँव के, जब हमने उनको उपवास दिया उन्हें 6 महीने में भक्तांबर के 48 उपवास कर लिए। हमने कभी इतनी जल्दी भी नहीं करना, धीरे धीरे करो। अभी शिविर में भी हैं, हर साल शिविर में आते हैं और 10 उपवास करते हैं। और एक हमारे पास शिविरार्थी आते, शायद इस बार नहीं आ पाए, खुरई के शुगर के मरीज हैं, 300 से 400 उनकी शुगर रहती है। उपवास यहाँ आते हैं, 10 दिन माँ जल उपवास करते हैं और शुगर 150 से 180 के बीच में लेकर के घर जाते हैं। घर से आते तो 400 लेकर के आते हैं और 10 दिन उपवास करते हैं माँ जल के साथ। इसी बार नहीं आ पाओगे वो, नहीं तो हर बार आते हैं, 10 उपवास करते हैं।
इस प्रकार से व्रत संयम के प्रति बड़ी आस्था श्रद्धा बना के रखें। निश्चित ये व्रत नियम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।